नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं और उससे पहले तमाम तरीके के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि बिहार में बीजेपी और नीतीश के बीच दूरी है, तो कोई कुछ कह रहा है। पीके दावा कर रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश के साथ खेला हो सकता है। आरजेडी कह रही है कि हम नीतीश के साथ कभी नहीं अब जाएंगे। ऐसी तमाम बातें हो रही हैं। तो बिहार में चल क्या रहा है, वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी मेरे साथ हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, बिहार की सियासत वैसे ही बहुत मुश्किल होता है समझना, लेकिन अभी जो 2-3 बयान है, जैसे आरजेडी की तरफ से बयान, पहले तेजस्वी ने खुद कहा था और फिर उनके अब विधायक और नेता कह रहे हैं कि हम जेडीयू के साथ जाएंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए। पीके कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है बीजेपी और नीतीश में। क्या क्या कुछ चल रहा है? देखिए, बिहार में बहुत हद तक आरजेडी ये कोशिश कर रही थी कि नीतीश कुमार आ जाए, ऑफर भी दिया था। जैसे कि लालू यादव ने कहा था कि निशांत अगर राजनीति ज्वाइन करते हैं तो स्वागत है। उसके बाद राबड़ी देवी ने बयान दिया कि आज भी हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। इससे पहले तेज प्रताप यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी ये सब पहले ही बयान दे चुके हैं कि खिड़की, दरवाजे, रोशनदान वगैरह खुला हुआ है। लेकिन अब चुनाव नजदीक आ रहा, अब आरजेडी की उम्मीदें टूट रही। उन्हें लगता है कि अब नीतीश कुमार आएंगे नहीं, और अगर आएंगे नहीं तो फिर क्या करना है कि अब नीतीश कुमार पर हमला बोलना है। और इसलिए अब देख रहे होंगे, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि कौन क्या बोलता है इससे मतलब नहीं, आई एम डिसीजन मेकर, मैं और लालू जी जो बोलेंगे वही होगा। ये राबड़ी देवी के बयान पे बोल रहे थे, वो प्रतिक्रिया दे रहे थे जी। इसका मतलब यह है कि जब तेजस्वी यादव ने बोल दिया तो आज के बाद से वही आरजेडी का ऑफिशियल स्टैंड हो गया। हालांकि आज भी इनकार नहीं है, अगर अंदर अंदर बातचीत चले और नीतीश कुमार आने के लिए तैयार हो तो कल फटाक से यह स्टैंड चेंज हो जाएगा। मतलब पुचकार रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहे तो कह रहे हैं कि तुम तो धोखेबाज हो, तुमने तो दगा दे दिया। ये होता है ना वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, कि सबसे पहले जाता है तुम तो धोखेबाज हो, तुमने ये कर दिया, फलाने के साथ तुमने अफेयर कर लिया, फिर शाम को 2 पैग लगाने के बाद बाबू आ रहे हो क्या, आई एम सॉरी ना, तुम तो। यही हो रहा है आरजेडी और नीतीश कुमार के बीच। नीतीश कुमार बार बार साफ कह चुके हैं कि मैं नहीं आने वाला। अच्छा, पीके के दावे का फिर क्या? लेकिन उनके नहीं, पीके का दावा यह है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे। अब बनाने जा रहे, नहीं बनाने जा रहे, आज की तारीख में बीजेपी और जेडीयू, या यूं कहे कि संपूर्ण एनडीए का ऑफिशियल स्टैंड यह है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, बिहार की राजनीति को अगर जोड़ा भी जो समझता है, नीतीश कुमार सबसे लोकप्रिय नहीं है, लेकिन वो अपरिहार्य है, उनके बिना सरकार नहीं बन सकती। इसका मैं एक आसान उदाहरण समझाता हूं कि एक कहानी आपने पढ़ी होगी कि 2 पलड़े में ब्रेड का टुकड़ा था, दोनों बराबर था, और 2 बंदर लड़ रहे थे। अब बिल्ली देख रही थी एक टुकड़ा इधर, तो नीतीश कुमार वही हैं बीच वाले जो नाप रहे हैं। आरजेडी 50, मतलब समझे कि अगर 100 वोट है तो 40 वोट पे आरजेडी गठबंधन वगैरह कांग्रेस का कब्जा है, 40 पे बीजेपी और मांझी और ये सब का कब्जा है। लेकिन नीतीश कुमार वाला 20 जिधर कूद के बैठ जाता है जिस पलड़े पर, वो पलड़ा भारी हो जाता है, सरकार बन जाती है। और इसी बात का फायदा नीतीश कुमार लगातार उठाते रहे, कभी इधर से कभी उधर से। लेकिन आखिर कब तक? अब मैं एक दूसरी महत्वपूर्ण बात बताता हूं। इसी जमाने में नीतीश कुमार के पास 115 सीटें थी, हाईएस्ट। उसके बाद घट के 75 सीटें हुई अगले चुनाव में। फिर पिछले विधानसभा चुनाव में 45 सीटें हुई। मतलब यह कि नीतीश कुमार की पार्टी की सीटें लगातार घट रही। नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन सामाजिक समीकरण कुछ इस तरह का है एनडीए की तरफ से कि लगता है कि एनडीए का पलड़ा भारी है। देखिए, सारे दलित नेता एनडीए की तरफ है, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, कुशवाहा के नेता जो उपेंद्र कुशवाहा वगैरह हैं, और फिर इन्होंने भी बनाया है, वो सब एनडीए की तरफ हैं। उसके बाद कुर्मी, कोयरी, अति पिछड़ा वगैरह सब नीतीश कुमार के साथ है। सवर्ण है, बीजेपी का जो अति पिछड़ा, जो कहार वगैरह जो होते हैं, नाई वगैरह, पचपौनिया जिसको बोलते वो है। तो सामाजिक समीकरण के रूप में तो एनडीए बहुत स्ट्रांग लगता है। लेकिन सामाजिक समीकरण के रूप में स्ट्रांग है, लेकिन अगर नीतीश से थोड़ा भी तलखियां हो गई, दूरियां हो गई, तो क्या वो भारी नहीं पड़ जाएगा चुनाव में? बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए नीतीश कुमार, मैंने कहा ना, अपरिहार्य है। आरजेडी भी पुचकार रहा है और बीजेपी भी दुलार रहा है।
नीतीश कुमार के पास हर 100 में से सिर्फ 20 वोट हैं, लेकिन 40-40 वोट लेके दोनों परेशान है कि नीतीश कुमार किसकी तरफ आए कि हमारा 60 हो जाए। तो वही कारण है ये कि है वहां की इतने सालों में ऐसा क्या है नीतीश में जो बिना नीतीश के केंद्र में रहते हुए बिहार में कुछ हो ही नहीं पाता। नहीं, नीतीश के साथ क्या है मैं बताता हूं। बिहार की जातिवादी राजनीति में नीतीश विकास का झोंका है। नीतीश कुमार ने, देखिए, दुनिया में, या दुनिया कर रहा हूं, माफ कीजिए, भारत में सबसे पहले पंचायतों में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किसने दिया? नीतीश कुमार ने दिया। 33% रिजर्वेशन लागू है और जीत के आ रही है और काम भी कर रही है। जो सखी योजना, पोषण सखी और ये सब जितना है ना, जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, सबसे पहले बिहार में। नीतीश कुमार उन लोगों के नेता हैं जो समाज में सबसे कमजोर माने जाते हैं, जैसे कि वनरेबल ग्रुप्स जिसको बोलते हैं। जो जैसे दबंगई की बात आएगी तो बिहार में यादव हैं, मुस्लिम हैं, राजपूत हैं, भूमिहार हैं, कुछ हद तक कुर्मी कोयरी लोग जो लवकुश गठबंधन वो हैं, पासवान हैं, दुसाध हैं, ये सब है। लेकिन जो नहीं है वो नीतीश के साथ है। ये नीतीश की सबसे बड़ी ताकत है। बिहार की जातिवादी राजनीति में नीतीश ने विकासवादी राजनीति की है और इसलिए हर तबके के कुछ लोग नीतीश को बेहद पसंद करते हैं। और ये जो 12 से 20% के आसपास जो वोट है, जो फ्लक्चुएट होता रहता है, वो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पूंजी है। और वो नीतीश कुमार का वोट है, वो जेडीयू वगैरह किसी का वोट नहीं है। कई लोग जेडीयू में आए, जेडीयू से गए, लेकिन नीतीश कुमार का वोट है क्योंकि नीतीश ने किया है उनके लिए। आज आप देखिए, बिहार एक लौता राज्य है जहां पुलिस फोर्स में महिलाओं को रिजर्वेशन। बिहार की बच्चियों को देखिए कि वर्दी पहनकर कितना बढ़िया काम कर रही हैं। सिपाही की मैं बात कर रहा हूं, महिला सशक्तिकरण, वैसे तबकों को राइट्स देना। देखिए, और सबसे बड़ी बात पता है, नीतीश ने वो दिया भी बिना समाज में तनाव पैदा किए हुए अधिकार दिए। ठीक, जैसे दलितों को, महादलितों को दिया अधिकार, लेकिन समाज में कभी तनाव नहीं हुआ। लालू यादव ने भी अधिकार दिया, लालू यादव ने बोलने की शक्ति दी। सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू यादव थे, लेकिन उन्होंने तनाव पैदा कर दिया समाज में जी। नरसंहार होने लगे, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो गया। फलानी जाति की दबंगई है तो दूसरी जाति काउंटर कर रहा है, एक तरफ नक्सली है, दूसरी तरफ रणवीर सेना। ये नीतीश के काम राजकाज में सब खत्म हो गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात पता है, बिहार की जिस तरह की टोपोग्राफी है, जिस तरह सामाजिक डेमोग्राफी है, वहां पे विकास थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप दूसरे राज्यों से तुलना करेंगे तो वहां पलायन जो है, पलायन, रोजगार, ये बड़ा मुद्दा हमेशा से रहे हैं। ठीक, वहां पलायन कुछ तो रोजगार की वजह से है, मैं मानता हूं, जेन्युइन, जिनको नहीं मिला, और कुछ शौकिया है। जैसे कि मैं बताता हूं कि ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे भी आसपास वहां पे जो 10,000 12,000 की नौकरी के लिए दिल्ली नोएडा में बैठे हुए किसी बंगलों के आगे वर्दी पहन के। वो अपने गांव में कमा सकते हैं, लेकिन गांव में अगर कमाएंगे 10-12,000 तो इज्जत नहीं मिलेगी। दिल्ली से कम। बिल्कुल, और तमाम ऐसे समीकरण हैं जिसकी चर्चा हो रही है और उन समीकरण पर ही चुनाव होने वाला है। पंकज जी, कंक्लूड कीजिएगा इसी के साथ कि क्या समीकरण के साथ एनडीए मैदान में उतरेगी और इंडिया गठबंधन क्या समीकरण के साथ जाए, क्योंकि तेजस्वी का चेहरा उधर से लगभग फाइनल है। बिल्कुल, और मैं एक चीज और बताता हूं, तेजस्वी यादव जब नया नया आए थे, नहीं, वही तेजस्वी जब आए, वो जो चुनाव हुआ पिछला वाला, अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन अगर अभी को देखें, एक तरफ तेजस्वी, एक तरफ नीतीश, अगर नीतीश बनाम तेजस्वी के चेहरे पर यह चुनाव हुआ तो फिर क्या आपको दिख रहा है? कंक्लूड कीजिएगा इसी के साथ। ये तेजस्वी यादव चाहते हैं कि नीतीश बनाम तेजस्वी हो। नीतीश कुमार लगातार 24-25 साल से मुख्यमंत्री, वैसे ही जैसे बीजेपी चाहती है कि मोदी बनाम राहुल हो जाए। बिल्कुल भाई, नहीं, लेकिन नीतीश कुमार की छवि थोड़ी सी दूसरी है। नीतीश कुमार स्वास्थ्य को लेकर उनका सवाल है, उनके उत्तराधिकार को लेकर सवाल है। एक ऊब सी है नीतीश कुमार की सरकार से। बहुत ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो पैदा हुआ और 25 साल का हो गया, वो सिर्फ नीतीश कुमार के ही राज को देखा है, उसे पता ही नहीं है कि लालू राज कैसा था। तो उनको बहुत ज्यादा वो मोटिवेट नहीं करता कि जंगल राज वगैरह सुन रखा है बाप से, चाचा से, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, ऐसा थोड़ी होता होगा, हमने नहीं देखा ना। वो एक पूरा का पूरा तबका तैयार हो गया है। वो तेजस्वी पे थोड़ा सा बदलाव चाहता है। यार, जब से पैदा हुए सिर्फ नीतीश 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 को देख रहे हैं, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। तो वो डिफरेंट होना चाहिए जो तबका है ना, वो तेजस्वी यादव की तरफ अट्रैक्टेड है अक्रॉस कास्ट लाइन। दूसरी बात यह है कि एक होता है ना कि जब कुछ विकास नहीं हुआ,
तो पहली बार आपने कुछ थोड़ा सा विकास देखा तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब आदत सी हो गई है। अब पटना में फ्लाईओवर है तो बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती है, वो दिन से देख रहे हैं, 15-20 साल से है। सड़कें बन रही तो बन रही है। ये बोलते हैं ना कि स्टेटस को नहीं चाहता जो भी वोटर है, वो चाहते हैं कि थोड़ा तो अलग होके, मतलब कि कभी कभी देखिए कि शीला दीक्षित से भी लोग उब गए दिल्ली के, और उठा के किसको दे दिया सरकार, आप देख लीजिए। यह चंद्रबाबू नायडू ने जिन्होंने हैदराबाद को साइबराबाद बनाया, उनसे भी ऊब हो गई। तो नीतीश कुमार से ऊब है। नीतीश कुमार के काम को लेकर इस बार वोट नहीं मिलेगा, सामाजिक समीकरण को लेकर वोट मिलेगा, और तेजस्वी यादव को इसलिए वोट मिलेगा कि बदल कर देखते हैं क्या होता है। और यादव और मुस्लिम उनके इंटैक्ट हैं, कुछ हद तक छोड़ के। यादवों में थोड़ी सी सेंधमारी हुई है, बाकी उनका इंटैक्ट। ठीक है पंकज जी, देखना होगा कि किस समीकरण के साथ और किन चीजों को लेकर मैदान में दोनों गठबंधन आमने सामने होते हैं। आखिरी बात मैं बोल रहा हूं, ये महत्वपूर्ण है। लोग ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी में क्या हो रहा है, लेकिन असली घमासान कांग्रेस और आरजेडी में है। कभी एक अलग वीडियो बनाइएगा तो मैं बताऊंगा कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच क्या चल रहा है। ठीक है, चर्चा इस पर आगे करेंगे। प्रभारी बने हैं, जो प्रभारी बने आज तक लालू या तेजस्वी से मिलने नहीं गए। ठीक है, तो ये आगे इस पर चर्चा होगी। फिलहाल अभी ये चर्चा थी कि बीजेपी और नीतीश में तनाव किस तरीके से है, जो दावे किए जा रहे हैं पीके की तरफ से, तेजस्वी के जो बोल हैं गठबंधन को लेकर, उन सब बातों पे आगे बिहार की राजनीति पर चर्चा होती रही, क्योंकि बिहार का चुनावी कवरेज आपको यहां पर लगातार देखने को मिलेगा। कौन बनेगा सीएम, केबीसी का विशेष शो भी आपको बिहार के चुनाव में एनएफ न्यूज पर मिलेगा। तो तमाम चर्चाएं होंगी। फिलहाल पंकज जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप लोगों की राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।